अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? सो द टुडेज टॉपिक इज पावर रिसोर्सेज. पावर रिसोर्सेज, लाइक आई सेड अर्लियर एज वेल, के पावर रिसोर्सेज नॉर्मली मिक्स होकर आता है मिनरल रिसोर्सेज के साथ. सो यू नीड टू स्टडी बोथ द टॉपिक्स. इट इज़ अ वेरी लेंदी टॉपिक, बट अगेन एन ईजी टॉपिक, गुड नॉलेजेबल टॉपिक. बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, कोई अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे. डेली रूटीन में कुछ चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगी. फॉर एग्जांपल कोल, ऑयल एंड गैस एंड ऑल. तो इट्स एन अमेजिंग टॉपिक. लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ एनर्जी. एक बेसिक सवाल आता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एनर्जीज आर देयर. सो टेक्निकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ एनर्जी. वन इज रिन्यूएबल एंड द अदर इज नॉन रिन्यूएबल. तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको आप बार बार रीयूज कर सकते हो. इसका मतलब है वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होगी. तो हम लिख लेते हैं, इट इज एन एनर्जी विच कैन बी reused, which can be reused. फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, HEV. नेक्स्ट वी हैव इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको आप रीयूज नहीं कर सकते हो. इट इज एन एनर्जी, इट इज एन एनर्जी विच कैन नॉट बी रीयूज. यानी एक टाइम आएगा जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. एग्जाम्पल्स हो सकती हैं हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल कोल, ऑयल एंड गैस. इसको आप फॉसिल फ्यूल भी कह सकते हैं. अब हमारे पास डिटेल में कोल के ऊपर डिस्कशन है, डिटेल में हमारे पास ऑयल के ऊपर डिस्कशन है, और डिटेल में हमारे पास गैस के ऊपर भी डिस्कशन है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कोल. कोल की फीचर्स क्या होती हैं? सबसे पहली बात तो ये, कोल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. कोल इज़ वेरी हार्ड. नंबर टू आते हैं, कोल जो है वो डार्क ग्रे कलर का होता है, वो चारकोल ग्रे कलर का होता है, ब्लैक कलर का नहीं होता. और कोल जो है वो सरफेस के नीचे पाया जाता है. इट इज़ फाउंड beneath the surface. It is found beneath the surface, यानी जमीन के नीचे मिलता है. कोल के अंदर तीन चीज होती हैं. कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन होता है. तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एलिमेंट. इसके अंदर तीन चीज होती है. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, कॉमा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज टाइप्स ऑफ कोल. हमारे पास ऑफिशियली चार तरह की कोल है, बट अनऑफिशियली वी हैव 5 काइंड्स ऑफ कोल. सो सबसे पहला कोल जो है ना वो हमारे पास है पीट. पीट के बाद वी हैव लिग्नाइट. लिग्नाइट के बाद वी हैव अ सब कैटेगरी, इसका नाम है सब बिटोमिनस. सब बिटोमिनस के बाद हमारे पास एक और कैटेगरी है, उसका नाम है बिटोमिनस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है एंथ्रासाइट. वी हैव अ डायग्राम ऑफ लिग्नाइट, सब बिटोमिनस, बिटोमिनस, एंथ्रासाइट. हमारे पास सिर्फ पीट की डायग्राम अवेलेबल नहीं है. वो क्यों अवेलेबल नहीं है वो हमें नेक्स्ट टॉपिक में अंदाजा हो जाएगा कि पीट क्यों नहीं है हमारे पास. आ जाए, लेट्स मूव फॉरवर्ड. वन बाय वन हम एक एक कोल की कैटेगरी को ना डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम. द फर्स्ट क्वालिटी इज एंथ्रासाइट. एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी कोल है. तो इट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल. दुनिया की सबसे टॉप क्लास क्वालिटी कोल ही है, बेस्ट क्वालिटी कोल. इसका कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर धुआं बहुत ज़्यादा होता है. इट हैज़ हाई कार्बन. इसके अंदर कार्बन ज़्यादा है, धुआं ज़्यादा है, स्मोक ज़्यादा आएगा. इसकी हीटिंग वैल्यू भी ज़्यादा है. इट हैज़ अ ग्रेट हीट. यानी इसकी जो गर्माहट होगी, इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है. इट इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान. हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है. इट इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान. तो हमें इसको क्या करना पड़ता है? हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है. नेक्स्ट आ जाते हैं बिटोमिनस के पास आ जाते हैं. बिटोमिनस इज ऑल्सो अ गुड क्वालिटी, बट एंथ्रासाइट से थोड़ी सी कम होती है.
इसको आप स्टीम कोल का भी नाम देते हो, स्टीम कोल भी कहते हो। स्टीम इंजन के अंदर भी यूज़ होता है। ये भी डार्क ग्रे कलर का होता है। तो इट इज़ ऑफ डार्क ग्रे कलर। इसका कलर भी डार्क ग्रे होता है। डार्क ग्रे कलर हो गया इसका। डार्क ग्रे कलर के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसकी भी हीटिंग वैल्यू ज़्यादा है लेकिन एंथ्रासाइट से कम है। हाई हीट बट लेस देन एंथ्रासाइट। अगेन हाई कार्बन, कार्बन ज़्यादा है, हाई कार्बन बट लेस देन एंथ्रासाइट, बट लेस देन एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट से इसका कार्बन कम होता है। ये स्टीम इंजन में यूज होता है। इट इज़ यूज इन स्टीम इंजन। पाकिस्तान में आज भी स्टीम इंजन यूज होता है, तो ये स्टीम इंजन में यूज होता है। पाकिस्तान में हमारे पास जो है ना बिटोमिनस नहीं है। पाकिस्तान में हमारे पास सब बिटोमिनस है। तो हम लिखेंगे इन पाकिस्तान वी हैव सब बिटोमिनस। तो इन पाकिस्तान हमारे पास क्या हो गया? इन पाकिस्तान वी हैव सब बिटोमिनस। और ये ब्लास्ट फर्नेस भी यूज में होता है, ब्लास्ट फर्नेस में भी यूज होता है। तो इट इज यूज इन ब्लास्ट फर्नेस। आयरन को, स्टील को मेल्ट करने के लिए भी ये यूज होता है। इट इज यूज इन ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट आ जाते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट सरफेस के पास पाया जाता है। इट इज फाउंड नियर द सरफेस, यानी ये जमीन के करीब होता है। इट इज फाउंड नियर द सरफेस। तो ये सरफेस के पास पाया जाता है। ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल इन पाकिस्तान। इट इज अवेलेबल इन पाकिस्तान। इसकी हीटिंग वैल्यू बिटोमिनस एंथ्रासाइट से कम होती है। इट हैज लेस हीटिंग वैल्यू। और ये लो क्वालिटी कोल है। इट इज अ लो क्वालिटी कोल, यानी इसकी क्वालिटी लो होती है, बेकार होती है। अपॉलॉजीज। दो दो मार्क का सवाल आ सकता है और आ भी चुका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव पीट। पीट सबसे वर्स्ट क्वालिटी कोल है और ये सरफेस के सबसे करीब पाया जाता है। तो इट इज फाउंड नियर सरफेस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज सॉफ्ट लाइक काउडंग। गाय की गोबर की तरह बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है। इट इज सॉफ्ट लाइक काउडंग। ये वर्स्ट क्वालिटी कोल है। इट इज द वर्स्ट क्वालिटी कोल। सही, ये सबसे वर्स्ट क्वालिटी कोल में आता है। इट इज द वर्स्ट क्वालिटी कोल। इसका कार्बन कंटेंट बहुत लो होता है। कार्बन कंटेंट यानी जो कार्बन धुआं, जो काला स्मोक होता है, बहुत कम होता है। इज वेरी लो, यानी इसकी हीटिंग वैल्यू भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा कम होगी। दैट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ पावर रिसोर्सेज एंड कोल। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।